आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम दिल से दिल तक में। यहाँ पर मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर कुंवरंजन सर। आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। सर, जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में इस पे गहन चर्चा की थी कि किस प्रकार जो हम अपना गोल है उसको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाए, तो मैं ये चाहूंगी कि आप इसको थोड़ी और डिटेल में बताएं ताकि हमारे दर्शकों को प्रॉपर इसके बारे में पता चल सके। बिल्कुल ठीक है। पिछले दिन हम बात कर रहे थे सबकॉन्शियस माइंड की और काफी हमने चर्चा भी की और बताया भी कि कैसे हमने सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बातों को पहुंचाना है। सबकॉन्शियस माइंड का जिक्र करते हुए हमने बताया कि किस तरह वो एक कल्प वृक्ष है, कैसे तरह वह एक अल्लादीन का चिराग है जो आपकी कोई भी मनोकामना आप पूरी कर सकती है और आप जो भी दुनिया में चाहो, जो भी आप चाहो वो पा सकते हो सबकॉन्शियस माइंड की पावर से। क्योंकि आपके पास दुनिया का वो शक्तिशाली अस्त्र है कह लो, जिससे आप कोई भी कामयाबी, कोई भी बुलंदी, कोई भी ऊंचाई प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आप सबके गोल कहीं ना कहीं अलग हैं, सबके मंजिल अलग अलग हैं, सबके रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन आप सबके पास परमात्मा ने वो शक्तिशाली माइंड दिया है जो ब्रह्मांड की किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, आपके जीवन में हकीकत बना सकती है, आपके हर एक सपने को। और आपके माइंड का 90%, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि 90% जो शक्ति है वो सबकॉन्शियस माइंड की है। ये सारी बात हमने करीब करीब पिछले एपिसोड में करा था। आज नई बात ये है, लगातार काफी एपिसोड से बात करते आ रहे हैं आपके लाइफ के प्लानिंग की और आपके जो सपने हैं उस अचीवमेंट की और उसके लिए माइंड की प्रोग्रामिंग की। असल में जो माइंड की प्रोग्रामिंग है वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है बेसिकली। क्योंकि कॉन्शियस माइंड से आप सबने, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि बहुत बार आपने गोल सेटिंग करा है, बहुत सारे आपने प्लान बनाए हैं, लेकिन आप बेहतर बता सकते हो कि आप कितनी बार सक्सेस हुए या कितनी बार उस पर आपने सही तरीके से अमल कर पाए। क्योंकि प्लान बनाना एक काम है और उस पर एक्शन करना, उसको अचीव करना, उस प्लान को, सक्सेस को अचीव करना, ये दूसरा काम है। और ये तब तक नहीं हो सकता, मतलब जो 90% शक्ति है जब तक उसको आप नहीं समझाते, जब तक वो आपके लिए काम नहीं करता, तब तक आप कितनी भी सारी प्लानिंग कर ले, कितने भी सारे गोल सेटिंग कर लें, आप सक्सेस नहीं हो सकते, आप वो अचीवमेंट नहीं कर सकते जो आप चाहते हो। तो आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड है। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताते हुए मैंने पिछली बार जो बात की थी उसी को आगे बढ़ाते हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक बहुत विशाल, एक बहुत बड़ा मैदान, खेत की तरह है। और जो कॉन्शियस माइंड है आपका वो माली है, वो एक वहां का उस बागवान का, उस बगीचा का, उस खेत का एक वो किसान है जो वहां पे अपनी मन चाही फसलें, जैसा भी बीज डालें वैसा फल पाने के लिए आप कामयाब हो सकते हो। मतलब ये वह जमीन है, वह मिट्टी है जहां पर आपकी मर्जी है कि वहां पर आप कांटे उगाते हो या फूल उगाते हो। तो आज हम बात करेंगे, जो हम लगातार बात करते आ रहे हैं और हमारे इस दिल से दिल तक कार्यक्रम का लक्ष्य है कि हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस और लव, पीस एंड हैप्पीनेस सबके जीवन में ये सारे के सारे एरिया में आप कामयाब हो, ये हमारी इच्छा है और हम ये चाहते हैं। तो अब करना क्या है? अपनी क्षमता के हिसाब से, क्योंकि ये सबको चाहिए, ठीक है, हेल्थ, स्वास्थ्य सबको चाहिए, धन, क्योंकि जीवन यापन करना है तो उसके लिए वेल्थ की जरूरत हम सबको है। ऐसे ही सबके कुछ ना कुछ गोल हैं, सबके कुछ ना कुछ सपने हैं, सबने कुछ ना कुछ मंजिल अपने जीवन के लिए सोच रखा है, तो सबके लिए सक्सेस जरूरी है। ऐसे ही लव, पीस और हैप्पीनेस। तो आप अपने क्षमता के हिसाब से, क्योंकि ये अनंत है, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हमने बात की कि सीधा यूनिवर्स से जुड़ा होने के कारण
जैसे यूनिवर्स अनंत है, ब्रह्मांड अनंत है, और उसी का अंश, उसी का हिस्सा आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो आप समझ सकते होगे कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर कितनी है और सबकॉन्शियस माइंड क्या क्या कर सकता है। मतलब आपके कल्पना से परे, और जो भी आप कल्पना कर सकते हो, जो भी आप सोच सकते हो, जितना भी बड़ा सोच सकते हो, वो सबको पाने का रास्ता सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता है और सबकॉन्शियस माइंड उसको पूरा करवाता है। तो इसलिए आप अपनी क्षमता के हिसाब से, जितनी भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से, एक एग्जाम्पल के तौर पे दूंगा, ये मेरा बनाया हुआ एग्जाम्पल है और बिल्कुल अलग तरह का यूनिक है। आप मान लो कि 1 एकड़ है ना, कुछ छोटे किसान होते हैं, छोटी खेती करते हैं, 1 एकड़ में करते हैं, कोई 5 एकड़ में करते हैं, कोई 50 एकड़ में करते हैं, कोई 500 एकड़ की भी खेती करते हैं। तो ये आपकी क्षमता पे निर्भर करता है कि आपकी क्षमता कितनी है। तो ऐसे मान लें कि 1 एकड़ का आपने एक पूरा, एक इमेजिन करो, एक कल्पना करो, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इमेज में समझता है। उसका जो लैंग्वेज है समझने का, वो कोई भी चीज फोटो के तौर पे समझता है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं हाथी, तो क्या आता है आपके दिमाग में? मैं अगर बात करूं सफेद हाथी, ठीक है, रेड हाथी, तो आपके पास एकदम से हाथी का चित्र आता है। आप एलिफेंट या हाथी लिखा हुआ नहीं देखते। तो मतलब सबकॉन्शियस की जो लैंग्वेज है जिससे वो कम्युनिकेट करता है, वो इमेज है और कल्पना है, विजुअल है। मतलब वो विजुअलाइजेशन के थ्रू, इमेजिन के थ्रू वो चीजों को देखता है। तो एक इमेजिनेशन करें, आप एक इमेज इमेजिन करें कि एक खेत है जिसकी आप क्यारियां बनाएं। आपने 6 क्यारी बना ली, उसमें अलग अलग 6 आपने उस पार्ट्स कर दिए अलग अलग उस एरिया को। एक में आपने हेल्थ के लिए लगाया, हेल्थ का बीज लगाया, एक में, दूसरे में वेल्थ का लगाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको गहराई से समझें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल साइंस है ये और प्रैक्टिकल है। मैंने वादा करा था आपसे कि आप 30 एपिसोड देखें और उसमें आपकी हर क्लियरिटी, आपके माइंड की पूरी प्रोग्रामिंग और लाइफ की सारी प्लानिंग हो जाएगी। तो जरा गहराई से इस विषय को समझें, क्योंकि समझने की जरूरत है। तो जैसे मैंने बताया कि एक क्यारी में आपने हेल्थ लगाया, अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण एरिया है, उसी से सारा कुछ शुरू होता है। दूसरे क्यारी में आपने वेल्थ का करा, तीसरे में सक्सेस। आप क्या चाहते हो लाइफ में, क्या बनना चाहते हो? सभी एक ही चीज नहीं बनना चाहते, सबकी अलग अलग क्वालिटी है। सब में, जैसा मैंने बताया, आपके सबके अलग अलग स्मार्टनेस है, सबकी पर्सनालिटी अलग अलग तरह की, उस हिसाब से अपने सक्सेस के लिए। फिर लव एंड कनेक्शन, लव की बात की। लव आपके वाइफ हस्बैंड का हो सकता है, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं, या फ्रेंड्स हैं, उसमें भी आपस में प्यार होता है। बाप बेटे में भी होता है, माँ बच्चे में भी होता है। तो जिस तरह का भी प्यार है, उस लव के लिए सोसाइटी से आप प्यार कर सकते हैं, कई लोग परमात्मा से प्यार कर सकते हैं। इस सब पे हमने पहले भी बात की है डिटेल में। तो एक आपने, एक जो क्यारी है वो बनाया आपने लव का। ऐसे ही पीस का, कि मन को शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए, दिल को, आत्मा को प्यार चाहिए, ठीक है ना। और लव, पीस एंड हैप्पीनेस। और हमारी जो आत्मा है उसको परमानंद चाहिए, आनंद चाहिए, खुशियां चाहिए। और ये जब सारा का सारा 6 के 6 एरिया हमारे भरे पूरे, कहते हैं कि पूरा फल से लबरेज हो, तो हम कहते हैं एक सफल जीवन है। जीवन कैरियर ही जीवन नहीं है, सिर्फ कैरियर, सिर्फ जिस गोल की हम बात कर रहे हैं। आजकल पैकेज की बात होती है कि तुम्हारा पैकेज कितना है, या लाइफ में आप कुछ भी बन जाते हो, जो भी आप चाहते हो। सक्सेस लाइफ का एक पार्ट है, सक्सेस जिंदगी नहीं है। जिंदगी तब है जब ये 6 के 6 एरिया जिसकी हमने आज बात की है, बहुत महत्वपूर्ण समझने की बात है। ये है सक्सेसफुल लाइफ, जिसमें एक में भी कमी आती है। आप इमेजिन करें, ये हाथ की 5 उंगलियां हैं और इसमें एक उंगली इतना मोटा हो जाए जैसे हाथी का पैर होता है, कैसा लगेगा? आप खूबसूरत लगोगे, बदसूरत लगोगे? आप सोच के बताओ, ठीक नहीं लगेगा। ऐसे ही हमारी जिंदगी है। तो हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बार बार पहुंचाना है। और रोज सुबह, अभी हम जब इसकी कहेंगे कि प्रैक्टिस जरूरी है,
मतलब गोल की सेटिंग नहीं, गोल सेटिंग आप बहुत करते आ रहे हो, गोल की सेटिंग नहीं करनी है। क्या करना है? सिस्टम की सेटिंग करनी है, सिस्टम बनाना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। जो मैं आज बात कर रहा हूं 100% प्रैक्टिस, क्योंकि जो आदतें हैं, जो आप सोचते हो, सबसे पहले हमने थॉट पे बात की, जो आप दिमाग में बार बार सोचते हो, बार बार सोचते हो, वो आपकी भावना बन जाती है। जो भी आपके विचार हैं, जब वो विचार बार बार रिपीट होता है तो वो आपकी भावना से जुड़ जाती है, फीलिंग्स आ जाता है। बहुत ध्यान से समझिए इस चीजों को, क्योंकि नलिनी ने आज बताया कि गहनता से बताएं, थोड़ी गहराई से समझाएं, तो बात को आपको गहराई से समझना भी होगा। थोड़ा सा ये साइंटिफिक है तो थोड़ा आपको समझना एक बार पड़ेगा। बाकी आने वाले एपिसोड में हम हंसते खेलते हुए बातें करते आगे बढ़ेंगे, इसको जरा सीरियसली समझें। तो मैं बात कर रहा था, जो आपके विचार हैं, आपके थॉट्स हैं, उसमें फीलिंग्स को जोड़ दीजिए। जब बार बार रिपीट करेंगे वो फीलिंग्स बन जाएगा, और जब फीलिंग्स और भावना और विचार एक साथ जुड़ जाए तो क्या होता है, वो आप एक्ट करना शुरू कर देते हो। जिस भी विचार को आपकी भावना का समर्थन मिल जाता है, मीन्स भावनाएं सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, उसका सपोर्ट मिल गया, फिर आप कुछ काम करने लग जाते हो, और उसी काम को जब बार बार रिपीट करते हो तो आपकी हैबिट बन जाती है। ये सफलता का राज बता रहा हूं। और जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी एनर्जी है, ये तीनों जब एक सीध में आ जाए तो आपकी जो फिजिकल एनर्जी है, आपकी जो मेंटल एनर्जी है, जो आपकी शक्तियां हैं, शरीर की शक्ति और आपके माइंड की शक्ति, ये सारी की सारी चारों चीजों को एक दिशा में अपनी गोल की तरफ ले जाओ, एक तरफ बिल्कुल एक लय में आगे बढ़ा दो। आप देखो दुनिया की कौन सी सफलता है, आज मैं राज की बात बता रहा हूं, दुनिया की कोई भी ऐसी सफलता नहीं है जो आपके लिए नहीं। लेकिन जो मैंने अभी तरीका बताया, तो इस तरीके से अपने विचार को, अब मैं एक एक चैप्टर पे चेंज करूं, आपको डिटेल बताऊंगा एक एक। जो अभी आप समझ लें कि हमने ये 6 वृक्ष लगाने हैं, 6 हमने पौधे लगा दिए, या 6 तरह का हमने बगीचा बना लिया, एक बड़े बगीचे में से 6 बना दिया। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, लव, पीस, हैप्पीनेस। और फिर उसको सींचना पड़ना है। उसमें जो खर पतवार देखते हैं ना, जब किसान खेती करते हैं, उसमें बहुत सारे खेत अनचाही चीजें आ जाती हैं जिसकी जरूरत नहीं होती। तो किसान क्या करता है, एक अच्छा फार्मर क्या करता है, उसको निकाल कर फेंकता है। फिर उसको पानी चाहिए, जब पौधे लगा दिया उसको सींचना पड़ता है, मतलब पॉजिटिव थॉट्स उसको देते रहना है। निगेटिविटी आएगा, जो खरपतवार क्या है, निगेटिविटी है। जो हम पता है हमें कि यूनिवर्स में निगेटिव चीजें भी है, और हमारे सोसाइटी में तो बहुत ज्यादा है। तो उसको हमने कैसे निकाल कर बाहर करना है। और इस खेत को, ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये इतनी उपजाऊ और उर्वरा है आपके थॉट्स को, आपके गोल को, आपके मंजिल को अचीव करने के लिए, कि जो कुछ भी यहाँ पे बीज दोगे, जो भी सीड आपने यहाँ पे डालोगे, वो जैसा भी रूट बनेगा, बार बार बात होती है कि रूट को चेंज करो फ्रूट चेंज हो जाएगा। तो जो भी आपने सीड अंदर डाला है वो वृक्ष जरूर बनेगा, और उस वृक्ष में फल जरूर लगेंगे। ये है सफलता का रहस्य, जिसकी हम काफी लंबे समय से बात कर रहे थे कि आपको बताना है, और इसको हमने आने वाले एपिसोड में क्लियर करेंगे, आपको प्रैक्टिस बताएंगे। क्योंकि जो आपकी आदतें हैं, आपकी सफलता आपकी आदतों पर निर्भर है। अच्छी आदतें सफल जीवन, बुरी आदतें आप बताइए, सबको पता है जिसकी बुरी आदतें वो बार बार वही काम करेगा, और फिर गारंटी है ये सफलता उन्हें मिलेगी। और जिन्होंने अच्छी आदतों का बार बार अभ्यास किया, बार बार अपना कार्य किया, तो वो सफल होंगे और सफलता उनके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें उम्मीद है कि जो ये सबकॉन्शियस माइंड का ये टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको सफलता का एक जो मूल मंत्र है वो भी आज दिया गया है। आप इस सफलता के मूल मंत्र पर बिल्कुल चले, ताकि आप अपने लाइफ को बेहतर बना सके। और लगातार हमारा ये कार्यक्रम आप ऐसे ही देखते रहिए और बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। धन्यवाद।